तो बीते कल प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड होगा ना टाक होगी, बात होगी तो सिर्फ पीओके की। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि भारतीयों के खून से खेलना महंगा पड़ेगा, जिसके बाद अब आज गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि हमने स्ट्राइक तो आतंकी ठिकानों पर की, पर पाकिस्तान ने हमला खुद पर मान लिया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने बीएसएफ की जमकर तारीफ की। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अलंकरण समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। तो बीएसएफ का पराक्रम बना देश का गर्व, ये बात कही गई है अमित शाह की तरफ से। बीएसएफ अलंकरण समारोह में अमित शाह गरजते हुए नजर आया और पाकिस्तान को दो टूक मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा कि 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया, आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है हमने, जो भारतीय सेना ने जो काम किया। उसके साथ ही उन्होंने बीएसएफ का जबरदस्त रोल और हर मोर्चे पर साथ दिया है। बीएसएफ ने ये बात अमित शाह की तरफ से कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है सेना के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। बीएसएफ ने भी अपनी भूमिका निभाई। इस दौरान पाकिस्तान में मौजूद ट्रेनिंग कैंप को भी तबाह किया गया है। अमित शाह की तरफ से सीधे तौर पर यह बात कही गई और अमित शाह ने इसके साथ ही कहा कि गोली का जवाब गोले से दिया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है। और इसी के साथ में अमित शाह ने सेना की भी तारीफ की और साथ ही बीएसएफ जो सीमा सुरक्षा बल है उसकी भी तारीफ करते हुए अमित शाह नजर आए। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर शानदार काम किया गया है बीएसएफ की तरफ से और पाकिस्तान अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। 2014 के बाद भारत बदल गया है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उरी, पुलवामा और अब पहलगाम का सटीक बदला भारत ने लिया। इससे पहले जो हमले किए गए थे उरी में, पहलगाम में, उसका सीधे तौर पर यह बदला लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ा बदला लिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। गांव में इंतहा ही कर दी, निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर अपने परिवार के सामने, परिवार के महिला सदस्य और बच्चों के सामने चुन चुन कर निर्ममता पूर्वक मारने का पाप पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा था, बिहार से कहा था कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर ये उसका जवाब है। आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। दुनिया भर में कई जगह पे आतंकी हमलों का जवाब दिया गया, परंतु भारत ने जो जवाब दिया है वो एक प्रकार से अलग है। तो अमित शाह को आपने सुना और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मुकेश, सीधे तौर पर बीते कल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजते हुए नजर आए थे और पाकिस्तान को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम बातें उन्होंने कही, जिसके बाद में अब आज गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए सीधे तौर पर पाकिस्तान को दो टूक मैसेज भी दिया कि हम आतंक के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे और सेना की तारीफ करते हुए भी अमित शाह नजर आए। मुकेश। बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से उन्होंने बात करी और रखा अपने बात को कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से सक्सेसफुल रहा और जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उन्होंने बोला कि ये पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड है, वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और अब पूरी दुनिया में उनकी जो है वो छवि सभी के सामने आ गई है, यानी उनकी पूरी पोल खुल गई है, एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान। और उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उरी का बदला उन्होंने बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए लिया, उसके बाद उन्होंने बताया पुलवामा का हमला उन्होंने एयर स्ट्राइक से लिया और उसके बाद पहलगाम का घुस करके उन्होंने हमला किया। और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि हमारा किसी भी व्यक्ति पर हमला नहीं था, उनका हमला आतंकवाद के खिलाफ था, उनके अड्डों को ध्वस्त करना उनका मकसद था, जो कि हमारे जवानों ने करके दिखाया, चाहे वो स्ट्राइक के जरूर हो, चाहे बीएसएफ के जवानों, चाहे आर्मी के। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत की और उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ उन्होंने भारत को निशाना बनाया, भारत की आम जनता को निशाना बनाया, भारत के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। तो उन्होंने कहा कि एक साफ साफ संकेत है कि
अब वो भारत बदल चुका है। 2014 के बाद का भारत अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जो जिस आवाज में बोलेगा उसी आवाज में उसको जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अब